Hello everyone, this is Urvashi Rai and I welcome you all to my YouTube channel. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे मैथ्स के 4th चैप्टर डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशन का वर्कशीट 2। वर्कशीट 2 हमारा इन्वर्स वेरिएशन के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। सबसे पहले बात करते हैं कि इन्वर्स वेरिएशन क्या होता है। तो जब दो क्वांटिटीज कुछ इस तरह से वेरी करे कि एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने पर दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो या फिर एक क्वांटिटी के डिक्रीज होने पर दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज हो, यानी दोनों ही क्वांटिटीज एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जस्ट ऑपोजिट वे में वेरी करे, तो हम कहते हैं कि वो दोनों ही क्वांटिटीज आपस में इन्वर्स वेरिएशन में है। साथ ही जो दो क्वांटिटीज एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वेरी कर रही हैं, उनका जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट आना चाहिए। तो वो एक केस होता है जिसके बेसिस पे हम चेक कर सकते हैं कि जो क्वांटिटीज हैं वो इन्वर्सली वेरी कर रही हैं या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वर्कशीट 2। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन द फॉलोइंग टेबल्स ए एंड बी वेरी इन्वर्सली, फाइंड द मिसिंग वैल्यूज। यहाँ पर ए और बी की फर्स्ट केस में वैल्यू दी हुई है 7 और 8। सेकेंड केस में यहाँ पर ए की वैल्यू मिसिंग है और यहाँ पर बी की वैल्यू मिसिंग है। हम इसे पी और क्यू मान सकते हैं। सो इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट ए एंड बी वेरी इन्वर्सली, देयरफॉर वी कैन से कि इनका जो प्रोडक्ट है यानी 7 इंटू 8 विल बी इक्वल टू P इंटू 4। ठीक है, यही होता है इन्वर्स वेरिएशन का केस। प्रोडक्ट्स इक्वल होते हैं, तो यहाँ पर इस केस में दोनों ही क्वांटिटीज की वैल्यू गिवन है, तो हम इसी के प्रोडक्ट को इनके प्रोडक्ट से कंपेयर करेंगे ताकि हमें P की वैल्यू मिल जाए। अब यहाँ पर P की वैल्यू क्या हो जाएगी? सो P विल बी इक्वल टू 7 इंटू 8 अपॉन 4। कैसे किया हमने ये? तो इस 4 को तो हम इस साइड भेज देंगे, इससे सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं आता है। हम इक्वल टू के दोनों ही टर्म्स को आपस में एक्सचेंज करके लिख सकते हैं। सो हियर P विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 और 4 कैंसिल हो जाएगा, है ना। 4 2 जा 8, तो ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया। सो दिस विल बी इक्वल टू 7 इंटू ये 14 हमारी P की वैल्यू है। अब इसी तरह से हमें इस सेम क्वेश्चन में Q की वैल्यू को निकालना है। तो फिर से हम इस 7 और 8 के प्रोडक्ट को 28 इंटू Q से कंपेयर करेंगे। सो अगेन दिस 7 इंटू 8 विल बी इक्वल टू 28 इंटू Q। सो दिस Q विल बी इक्वल टू 7 इंटू 8 अपॉन 28। अब ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। सबसे पहले तो 7 4 जा 28 होता है, ठीक है। अब ये 8 और 4 भी कैंसिल हो रहे हैं 2 टाइम्स। सो दिस, अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इस टेबल में भी ए और बी की कुछ वैल्यूज गिवन है और कुछ वैल्यूज मिसिंग है, तो हम इसे एज्यूम कर लेते हैं दैट दिस इज पी एंड दिस इज क्यू। तो सेम स्टेटमेंट हम इस केस में भी लिख सकते हैं एंड देन वी कैन डायरेक्टली कंपेयर देम। तो ये फर्स्ट केस में इनका प्रोडक्ट हो जाएगा 2.5 इंटू 8 और इस केस में प्रोडक्ट। तो आई होप अब ये क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लोगे, है ना। ये तो सबको आ गया होगा। हमें 2.5 इंटू 8 को 4 से डिवाइड करना है। सो दिस विल बी 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा एंड दिस इज 2.5 इंटू 2 दैट इज 5। तो ये आ गई हमारी P की वैल्यू। अगेन वी नो कि ये इन्वर्स वेरिएशन का केस है, तो इसका प्रोडक्ट इसके प्रोडक्ट की भी इक्वल होगा। सो 2.5 इंटू 8 विल बी इक्वल टू 0.5 इंटू Q। सिमिलर प्रोसेस से हम Q की वैल्यू को निकालेंगे। इट विल बी इक्वल टू 2.5 इंटू 8 अपॉन 0.5। अब यहाँ पे ये दोनों ही टर्म्स डेसिमल में है, पर इन दोनों ही टर्म्स में डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट है। यहाँ पे भी सिंगल डिजिट है दैट इज 5 और यहाँ पे भी सिंगल डिजिट है, तो इनके डेसिमल्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 25 इंटू 8 अपॉन 5। अब ये 25 और 5 कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स में। सो दिस इज 40। तो ये आ गई हमारी Q की वैल्यू। क्लियर है कि इन्वर्स वेरिएशन के केस में हम मिसिंग वैल्यूज को कैसे फाइंड करते हैं। डायरेक्ट वेरिएशन के केस में क्वांटिटीज का रेशियो इक्वल होता था और इन्वर्स वेरिएशन के केस में उन क्वांटिटीज का प्रोडक्ट इक्वल होता है। चलो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी हमें एक टेबल गिवन है जिसमें ए और बी की कुछ वैल्यूज दी हुई हैं और कुछ मिसिंग वैल्यूज हैं। तो सबसे पहले हम इन मिसिंग वैल्यूज को नेम दे लेते हैं। जस्ट सपोज दिस इज P एंड दिस इज Q। Now it is given that A and V vary inversely. That means 10 into 6 will be equal to P into 15. अब हमें यहाँ पर P की वैल्यू फाइंड करनी है, जो हो जाएगा 10 into 6 अपॉन 15। अब हमें इसे कैंसिल करना है।
तो ये 10 और 15 दोनों ही 5 के टेबल से कैंसिल हो जाएंगे। 5 2 ज़ा 10 एंड 5 3 ज़ा 15। अब ये 3 और 6 भी देखो कैंसिल हो रहा है ना, 3 2 ज़ा 6। सो दिस इज 2 इंटू 2 4। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ P। अगेन 10 इंटू 6 यही प्रोडक्ट इक्वल हो जाएगा 12 इंटू क्यू के भी, ठीक है। और ये क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 इंटू 6 अपॉन 12। अब देखो सबसे सिंपली तो यहाँ पर यही कट हो रहा है, 6 इंटू 2। सो दिस इज 10 अपॉन 2 दैट इज 5। ये कैंसिल हो रहा है 5 टाइम्स। तो ये थी P और Q की वैल्यूज इन्वर्स वेरिएशन के केस में। अब हम इसी इन्वर्स वेरिएशन के केस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं जो कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस पे बेस्ड है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। The science teacher asked the students of class 7 to make a project report on pollution. When 10 students work on it, the work gets finished in 3 days. How many students are required so that work finishes in 2 days? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। एक साइंस टीचर ने क्लास 7 के स्टूडेंट्स को एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने दिया ऑन द टॉपिक पॉल्यूशन। जब इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए 10 स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं तो वर्क 3 डेज में कंप्लीट हो रहा है। इस क्वेश्चन में जो वर्क है यानी प्रोजेक्ट जो कंप्लीट करना है वो फिक्स है। सिर्फ यहाँ पर जो नंबर ऑफ डेज है जिसमें उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना था उसे कम कर दिया जा रहा है। नंबर ऑफ डेज पहले 3 था, अब इसे 2 डेज कर दिया गया है, लेकिन प्रोजेक्ट पे उतना ही काम करना है। तो क्या होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और चाहिए होंगे ताकि प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट हो जाए, लेकिन 3 डेज की जगह पर 2 डेज में कंप्लीट हो जाए। तो जब काम नहीं घट रहा है तो नंबर ऑफ डेज अगर कम कर दिया जाएगा तो स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, तभी तो काम पूरा कंप्लीट हो पाएगा 2 दिन में। क्लियर है? तो ये एक इन्वर्स वेरिएशन का केस है। लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड बी x। यहाँ पर हमें 2 क्वांटिटीज गिवन है, एक है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और एक है नंबर ऑफ डेज। तो उसको हम इस टेबल में मेंशन कर लेते हैं। So the number of students in first case was 10. Number of days कितना था, 3. अब number of students हमें find करना है जो required होंगे उस टाइम पे जब वर्क को 2 डेज में कंप्लीट करना है। अब ये एक इन्वर्स वेरिएशन का केस है, therefore इनका प्रोडक्ट क्या होगा, वो इक्वल हो जाएगा। सो 10 इंटू 3 विल बी इक्वल टू x इंटू 2। अब हमें इसी x को फाइंड करना है। सो x विल बी इक्वल टू 10 इंटू 3 अपॉन 2। सो दिस विल बी क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये 5 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 3 15। तो हम कह सकते हैं कि जब नंबर ऑफ डेज डिक्रीज हो रहा है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। सो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड इज 15। क्लियर है ये क्वेश्चन? अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज running at an average speed of 40 km per hour, a bus completes a journey in 4.5 hours. How much time will the return journey take if the speed is increased to 45 km per hour? इस क्वेश्चन में गिवन है कि एक बस है जो अपनी जर्नी कंप्लीट कर रही है 4.5 आवर्स में, जब वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। मान लो बस को किसी एक पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है, तो ये जो डिस्टेंस है ये फिक्स है। बस 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, यानी 1 घंटे में 40 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है। तो ये जितना भी डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, यानी जहाँ भी उसे जाना है, उस पर्टिकुलर जर्नी को वो बस 4.5 आवर्स में कंप्लीट कर रही है। अब तुम्हें बताना है कि अगर इसी केस में जब ये बस रिटर्न जर्नी कर रही है उस टाइम अगर बस की स्पीड इंक्रीज हो जाती है और वो हो जाती है 45 किलोमीटर पर आवर, यानी डिस्टेंस तो उतना ही है, ए से बी गई बस। अब जब वो बी से ए पे जा रही है तो इसकी स्पीड हो गई है 45 किलोमीटर पर आवर। अब तुम्हें बताना है कि इस केस में जब बस रिटर्न हो रही है, स्पीड इंक्रीज हो रहा है, तब उसे कितना टाइम लगेगा। मान लेते हैं टाइम टी है, तो हमें इसी टाइम की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने इन्वर्स वेरिएशन के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में देखा था कि जब टाइम और डिस्टेंस की हम बात करते हैं तो वो दोनों क्वांटिटीज इन्वर्सली वेरी करते हैं। अगर डिस्टेंस सेम हो और स्पीड इंक्रीज कर दिया जाए तो टाइम रिड्यूस हो जाता है, यानी ये एक इन्वर्स वेरिएशन का केस है। लेट द टाइम टेकन बी x आवर्स। अब हमें इन दोनों ही क्वांटिटीज यानी स्पीड ऑफ बस और टाइम, इनको इस टेबल में रिप्रेजेंट करना है।
तो फर्स्ट केस में जब बस ए से बी की तरफ जा रही थी तो बस का स्पीड है 40, ये है किलोमीटर पर आवर में, इसको हम यहाँ पर मेंशन कर लेंगे। और टाइम कितना लग रहा था बस को 4.5 आवर्स। और सेकंड केस में बस की स्पीड है 45 और टाइम हमें फाइंड करना है। तो ये जो 4.5 आवर्स है इसको हम ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो दिस विल बी 9/2 आवर्स। क्लियर है। तो अब हम इस टाइम के प्लेस पे 9/2 को ही क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम यूज़ करेंगे। तो ये एक इन्वर्स वेरिएशन का केस है, देयरफॉर इनका जो प्रोडक्ट होगा वो इक्वल होगा। सो 40 इंटू 4.5 की जगह पे 9/2 लिख लो। दिस विल बी इक्वल टू 45 इंटू एक्स। अब इस x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पर एक फ्रैक्शनल वैल्यू है तो सबसे पहले हम इनको कैंसिल कर लेते हैं। सो दिस विल बी 20 इंटू 9। अब x क्या हो जाएगा, इस साइड क्या है 20 इंटू 9 और इस साइड है 45 जो इस साइड डिवीज़न में आ जाएगा। अब हमें इसे कैंसिल करना है तो 9 और 45 कैंसिल हो जाएगा, 9 5 जा 45 और ये 20 और 5 भी फिर से कैंसिल हो जाएगा। सो दिस विल बी 4 आवर्स। So the bus will take 4 hours in return journey. अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। दिशा cycles to her school at an average speed of 12 km per hour. It takes her 20 minutes to reach the school. If she wants to reach her school in 15 minutes, what should be her average speed? दिशा 12 किलोमीटर पर आवर के एवरेज स्पीड से अपने स्कूल जाती है। मान लो ये दिशा का घर है, ठीक है, और यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पे उसका स्कूल है। वो अपने स्कूल जाती है 12 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। इट टेक्स हर 20 मिनट्स टू रीच द स्कूल। उसे 20 मिनट्स लगते हैं स्कूल में पहुंचने में, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये स्पीड है ये किलोमीटर पर आवर में है, लेकिन टाइम गिवन है मिनट में, तो इस मिनट को हम आवर में कन्वर्ट कर लेंगे। सो दिस विल बी 1/3 आवर। जब हम मिनट को आवर में कन्वर्ट करते हैं तो 60 से डिवाइड करते हैं, तो 20 को 60 से डिवाइड कर दिया और ये जीरोस कैंसिल आउट हो जाएंगे और 2 और 6 भी कैंसिल हो जाएगा और ये क्या मिलेगा हमें 1/3 आवर। अब यहाँ पे कंडीशन गिवन है कि अगर वो अपने स्कूल में 20 मिनट्स की जगह 15 मिनट्स में जाती है तो उस टाइम उसका स्पीड कितना होगा। अब देखो होम और स्कूल तो अपने ही प्लेस पे रहेगा, होम और स्कूल का पोजीशन तो चेंज नहीं होने वाला है, यानी डिस्टेंस सेम है। बस उसे इसी पर्टिकुलर डिस्टेंस को 20 मिनट्स की जगह पे 15 मिनट्स में कवर करना है। तो अगर कम टाइम में वो इस डिस्टेंस को कवर करना चाहती है, यानी स्कूल जल्दी पहुंचना चाहती है, तो उसे अपनी साइकिल तेज़ चलानी होगी, यानी उसे अपना स्पीड इंक्रीज़ करना होगा। तो 15 मिनट्स को तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आवर में कन्वर्ट कर लेंगे। सो दिस विल बी 15/60, दैट इज़ 1/4 आवर। ठीक, अब हमें टाइम पता है, हमें बस फाइंड करना है कि वो किस स्पीड से स्कूल जाएगी जिससे वो स्कूल जल्दी पहुंच सके। लेट एवरेज स्पीड ऑफ दिशा बी x। अब इस टेबल में हम स्पीड और टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे। तो फर्स्ट केस में स्पीड क्या था, किस स्पीड से जा रही थी दिशा, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और टाइम कितना था, हमने टाइम को आवर में कन्वर्ट कर लिया है। सो दिस इज़ 1/3। अब यहाँ पर स्पीड तुम्हें फाइंड करना है और टाइम गिवन है 1/4 आवर। अब हमें इसे बस इनके प्रोडक्ट्स को इक्वेट करना है क्योंकि एक इन्वर्स वेरिएशन का केस है, ठीक है। सिंस इट इज़ अ केस ऑफ इन्वर्स वेरिएशन, therefore 12 into 1/3 this will be equal to x into 1/4। ठीक, अब ये 12 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 1/4 है तो ये 4 तो इसके डिवीज़न में है, यानी ये उस साइड जाकर मल्टीप्लाई होगा 4 से। सो दिस इज़ 4 into 4 दैट इज़ 16। अब ये जो है ये एक स्पीड है जिस स्पीड से दिशा साइकिलिंग कर रही है सेकेंड केस में, जब उसे 15 मिनट्स में स्कूल में पहुंचना है। सो द एवरेज स्पीड ऑफ दिशा विल बी 16 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है ये क्वेश्चन। तो ये थे वर्कशीट 2 के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस जिनको आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी वर्कशीट को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन थैंक यू एंड स्टे ट्यून टू माय चैनल।